सन्ते भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकम् अष्टमः पाठ, यस्य नाम पितृभक्तः श्रवणः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 8, जिसका नाम है पितृभक्त श्रवणः, अर्थात पितृभक्त श्रवण। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काले श्रवण कुमार नाम्नः बालकः आसीत्। श्रवणः कुमारः पितृभक्तः आसीत्। तस्य माता पितरौ वृद्धौ नेत्रहीनौ च आस्ताम्। एकदा तौ स्वपुत्रम् अकथयतां, भो पुत्रः, आवयोः इच्छा अस्ति यत् तीर्थाटनं कुर्वः, अतः सः तौ स्कन्धयोः नीत्वा तीर्थस्थानानि नयति। प्यारे विद्यार्थियों, एकस्मिन् दिने ते भ्रमन्तः अयोध्यायां निकषा आगच्छन्। पिता अकथयत्, आवां पिपासितो स्वतः जलम् आनय। सः जलम् आनेतुं नद्याम् अगच्छत्। सः यदा कुम्भं जले निमज्जयति तदा कुम्भस्य शब्दं श्रुत्वा कोऽपि गजः नद्यां जलं पिबति इति मत्वा राजा दशरथः ध्वनिबाणम् अक्षिपत्। तेन बाणेन श्रवणः हतः। दशरथः तयोः अन्धयोः समीपे आगच्छत्। राज्ञः पदचापं श्रुत्वा वृद्धः अवदत्, भो पुत्र, विलम्बेन कथम् आगतः? राजा अवोचत्, क्षम्यताम्, अज्ञानात् बाणेन तव निर्दोषं पुत्रम् अहनम्। स्वपुत्रस्य मरणं विज्ञाय दुःखितः विलपनं वृद्धः राजानम् अवदत्, यथा अहं पुत्रशोकेन प्राणान् त्यजामि तथैव त्वम् अपि पुत्रवियोगात् मृत्युं प्राप्स्यसि। ततः तौ वृद्धौ स्वर्गम् अगच्छताम्। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने यहाँ इस कथा को संस्कृत में पढ़ा। आइए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, जिसमें कहा, पुराने समय में श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था। श्रवण कुमार पितृभक्त था। उसके माता पिता बूढ़े और अंधे थे। एक बार उन दोनों ने अपने बेटे को कहा, हे पुत्र, हम दोनों की इच्छा है कि हम दोनों तीर्थ यात्रा करें। इसलिए वह उन्हें कंधों पर लेकर तीर्थ स्थानों को ले जाता है। एक दिन वे घूमते हुए अयोध्या के निकट गए। पिता ने कहा, हम दोनों प्यासे हैं, पानी ले आओ। वह पानी लाने के लिए नदी पर गया था। वह जब घड़े को पानी में डुबोता है, तब घड़े की आवाज़ सुनकर कोई हाथी नदी में पानी पी रहा है, ऐसा मानते हुए राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण फेंक छोड़ दिया। प्यारे विद्यार्थियों, उस बाण से श्रवण मारा गया। दशरथ उन दोनों अंधों के पास आए। राजा के पैरों की ध्वनि सुनकर वृद्ध बूढ़ा बोला, हे पुत्र, देर से कैसे आए हो? राजा बोला, क्षमा कीजिए, अज्ञानता के कारण तीर से तुम्हारे निर्दोष पुत्र को मैंने मार डाला। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अपने पुत्र की मृत्यु को जानकर दुखी वृद्ध रोता हुआ राजा से बोला, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग से प्राणों को छोड़ रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी वियोग से मृत्यु को प्राप्त करोगे। तब वे दोनों वृद्ध स्वर्गलोक अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने श्रवण कुमार जो पितृभक्त अर्थात माता और पिता के भक्त थे, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कथा को पुनः पढ़ेंगे और इस पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य को स्वयं पूरा करेंगे।